प्लान है द गिवन डाटा कंसिडर द गिवन रेसिडेंशियल प्लान। इधर आप देख सकते हो ये प्लान है, किसी घर का जो है ना प्लान है, उसमें हॉल है, किचन है, रूम है, वरांडा है, पैसेज है एंड बाथरूम है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कितना जो है ना कंडक्ट पाइप रिक्वायर्ड है, कितना वायर्स रिक्वायर्ड है, कितने लाइट्स फैन सभी चीज जो है ना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा हम अजम्पशन करेंगे। द फॉलोइंग अजम्पशन आर मेड। तो गाइस आप अगर हाउस वायरिंग करना चाहते हो ये सभी चीज जो है ना आपको मालूम होना चाहिए। पहले देखिए द हाइट ऑफ मीटर बोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड फ्रॉम द फ्लोर लेवल से रहना चाहिए 2 मीटर। इधर आप देखिए मीटर एनर्जी मीटर का हाइट रहना चाहिए फ्लोर लेवल से 2 मीटर ग्राउंड क्लियरेंस यानी। सेकेंड में आएगा हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल रन एंड लाइटिंग फिटिंग फ्रॉम फ्लोर लेवल इक्वल टू 3 मीटर। इधर आप देखिए इसे जो है ना हॉरिजॉन्टल रन कहा जाता है। इसका हाइट रहना चाहिए फ्लोर लेवल से, इधर आप देखिए कितना है 3 मीटर। नेक्स्ट आएगा हाइट ऑफ स्विच बोर्ड फ्रॉम फ्लोर लेवल इक्वल टू 1.5 मीटर। इधर आप देखिए इस स्विच बोर्ड जो है ना फ्लोर लेवल से 1.5 मीटर जो है ना इसका हाइट रहना चाहिए। तो गाइस अजम्पशन तो हो चुका है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फटाफट क्या क्या चीज जो है ना रिक्वायर्ड है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पहले हम देखेंगे टोटल लाइटनिंग लोड एंड नंबर ऑफ सर्किट। पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा लोड। जब आप लोड कैलकुलेट करते हो तो लोड करंट मिलेगा। जब आपका लोड करंट आएगा तो आप जो है ना साइज ऑफ वायर फाइंड आउट कर सकते हो। तो गाइस साइज ऑफ वायर फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा घर का टोटल लोड। तो गाइस इधर देखिए टेबल मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, वरांडा में कितने लाइट्स चाहिए, रूम में कितने चाहिए। तो गाइस इधर देखिए सीरियल नंबर 1 वरांडा। वरांडा में मैं जो है ना एक इनकैंडिसेंट लैंप लूंगा, इसलिए 1x60 और फैन सॉकेट जो है ना प्रोवाइड नहीं करूंगा। चाहिए तो आप जो है ना प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट सीरियल नंबर 2 रूम। रूम में जो है ना मैं एक फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रोवाइड करूंगा, इसलिए 1x40 और एक इनकैंडिसेंट लैंप लूंगा 1x60 और एक फैन प्रोवाइड करूंगा, उसका 80 वैट्स का जो है ना फैन प्रोवाइड करूंगा, इसलिए 1x80 और एक सॉकेट रखूंगा 1x60। 60 जो है ना लोड है, मैं अज्यूम कर रहा हूं। नेक्स्ट सीरियल नंबर 3 हॉल। हॉल में जो है ना मैं 2 फ्लोरेसेंट ट्यूब जो है ना प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि हॉल जो है ना थोड़ा बड़ा है, साइज जो है ना हॉल का साइज जो है ना बड़ा है ना, इसलिए 2। आप चाहिए तो 3 भी कर सकते हो। फिर एक जो है ना लैंप लूंगा इनकैंडिसेंट लैंप और फैन जो है ना एक प्रोवाइड करूंगा और सॉकेट जो है ना उधर भी एक प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट आएगा किचन। किचन में जो है ना एक फ्लोरेसेंट ट्यूब रखूंगा और एक इनकैंडिसेंट लैंप जो है ना प्रोवाइड करूंगा, फैन नहीं प्रोवाइड करूंगा और एक पावर सॉकेट जो है ना प्रोवाइड करूंगा फ्रिज के लिए। तो यस इसका कैलकुलेशन मैं आगे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट पैसेज। पैसेज में जो है ना मैं एक इनकैंडिसेंट लैंप रखूंगा, फैन एंड सॉकेट जो है ना उधर नहीं प्रोवाइड करूंगा। नेक्स्ट आएगा बाथरूम। बाथरूम में जो है ना एक इनकैंडिसेंट लैंप लूंगा, उधर भी आप चाहिए तो एलईडी भी ले सकते हो, ओके ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट फैन भी नहीं प्रोवाइड करूंगा बाथरूम में। फिर उधर एक पावर सर्किट जो है ना प्रोवाइड करूंगा, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा कैलकुलेशन। तो इस बाद में टोटल लोड जो है ना कैलकुलेट कीजिए लाइट्स का। लाइट्स का टोटल लोड आएगा 480 वैट एंड फैंस का आएगा 160 वैट एंड सॉकेट्स का आएगा 60 + 60 120 वैट। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल लाइटनिंग लोड एंड हीटिंग लोड एंड नंबर ऑफ सर्किट्स जो है ना कितने रिक्वायर्ड है, अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस इधर आप देख सकते हो टोटल लाइटनिंग सर्किट लोड इक्वल टू 480 + 160 + 120। इधर आप देखिए 480 लाइट्स का आएगा, 160 जो है ना फैंस का है एंड 120 जो है ना सॉकेट का है। टोटल आएगा लाइटनिंग सर्किट का लोड 760 वैट्स। उसी तरह से हीटिंग सर्किट का भी कैलकुलेट किया जाता है 3000 वैट्स। इधर आप देखिए पावर सॉकेट 2000 + 1000 कीजिए, कितना आएगा 3000 वैट। अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल घर का लोड। टोटल लोड ऑफ इंस्टॉलेशन इक्वल टू 760 + 3000 इक्वल टू 3760 वैट जो है ना आपका टोटल घर का लोड आएगा, दोनों को मिलाकर लाइटनिंग सर्किट एंड हीटिंग सर्किट। अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ लाइटनिंग सर्किट। तो दोस्तों अब अगर आपका लाइटनिंग सर्किट का लोड एक्सीड करेगा 800 से तो 2 लाइटनिंग सर्किट जो है ना प्रोवाइड करना पड़ेगा। इधर आप देखिए नंबर ऑफ लाइटनिंग सर्किट इक्वल टू टोटल लाइटनिंग सर्किट लोड डिवाइडेड बाय 800। टोटल लाइटनिंग सर्किट का लोड आया था 760 डिवाइडेड बाय 800 कीजिए, कितना आएगा 0.95। तो गाइस इधर देखिए 800 से जो है ना कम है। If the total lightning circuit load exceeds 800 watts, then 2 circuit must be provided. But here the total lightning circuit load is less than 800 watt. Therefore, only 1 circuit is used.
ends from meter board, one lightning circuit and one heating circuit are taken. तो गैस एक ही जो है ना लाइटनिंग सर्किट प्रोवाइड किया जा रहा है और एक ही हीटिंग सर्किट जो है ना प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि इधर आप देखिए 800 से जो है ना कम में लाइटनिंग सर्किट का लोड जो है ना 800 से कम में, इसलिए एक ही लाइटनिंग सर्किट जो है ना प्रोवाइड किया जा रहा है। अब हम देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में आता है वायरिंग डायग्राम। तो गैस जिस भी हाउस के आप वायरिंग कर रहे हो उसका जो है ना वायरिंग डायग्राम निकालिए। तो गैस इधर आप देखिए हॉल है, किचन है, रूम है, वरांडा है, पैसेज है, बाथरूम है। इधर आप देख सकते हो ट्यूबलाइट जो है ना, ट्यूबलाइट का सिंबल इस तरह से, एंड इनकैंडेसेंट लैम्प का जो है ना इस तरह से, फैन का जो है ना इस तरह से, स्विच बोर्ड का इस तरह से, एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का जो है ना इस तरह से, मीटर बोर्ड का इस तरह से, लाइटनिंग सर्किट का जो है ना इंडिकेशन इस तरह से किया जाता है, एंड हीटिंग सर्किट का जो है ना इस तरह से किया जाता है। तो गैस इधर देखिए वरांडा में मैंने प्रोवाइड किया था एक इनकैंडेसेंट लैम्प। तो इधर आप देख सकते हो इनकैंडेसेंट लैम्प है वरांडा में, बीच में जो है ना इनकैंडेसेंट लैम्प है, इधर आप देखिए। अब हम बात करेंगे हॉल में। हॉल में मैंने प्रोवाइड किया था 2 ट्यूबलाइट, इधर एक है और एक इधर एक है, और एक फैन और एक इनकैंडेसेंट लैम्प। फिर आप जो है ना लाइटनिंग सर्किट का इंडिकेशन कीजिए इधर विथ डैश के साथ। फिर अब हम बात करेंगे रूम में मैंने प्रोवाइड किया था एक ट्यूबलाइट, एक फैन और एक इनकैंडेसेंट लैम्प। तो इधर एक ये स्विच बोर्ड है। नेक्स्ट आएगा किचन में मैंने प्रोवाइड किया था एक ट्यूबलाइट और एक इनकैंडेसेंट लैम्प और एक पावर सॉकेट फ्रिज के लिए। नेक्स्ट पैसेज में जो है ना मैंने प्रोवाइड किया था एक इनकैंडेसेंट लैम्प, इधर एक स्विच बोर्ड आएगा। बाथरूम में भी मैंने प्रोवाइड किया था इनकैंडेसेंट लैम्प और एक स्विच बोर्ड आएगा, और एक मैंने प्रोवाइड किया था पावर सर्किट या पावर सॉकेट, ओके, गीजर के लिए, जो भी हेवी लोड्स के लिए। तो गैस इसी तरह से जो है ना वायरिंग डायग्राम किया जाता है। आप भी कीजिए, जो भी हाउस की आप वायरिंग करते हो पहले जो है ना वायरिंग डायग्राम निकालिए। इससे जो है ना आपको आसानी से जो है ना मालूम पड़ेगा किधर जो है ना किधर फिक्चर्स जो है ना, लाइट किधर बैठना चाहिए या फैन किधर जो है ना बैठना चाहिए, लैम्प किधर बैठना चाहिए। तो वैसे पहले जो है ना आप वायरिंग डायग्राम निकालिए। अब हम देखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में आएगा साइज ऑफ वायर। स्टेप 3 में आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा साइज ऑफ वायर। लाइटनिंग सर्किट के लिए कौन सा साइज ऑफ वायर जो है ना यूज किया जाता है। तो गैस साइज ऑफ वायर फाइंड आउट करने के लिए आप जो है ना लोड करंट फाइंड आउट कीजिए। लोड करंट इक्वल टू टोटल लाइटनिंग सर्किट लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज। तो गैस ये फॉर्मूला है P इक्वल टू V इंटू आई। वही फॉर्मूला जो है ना इधर अप्लाई हुआ है। टोटल लाइटनिंग सर्किट लोड आया था 760 वैट सिर्फ लाइटनिंग सर्किट का, फिर डिवाइडेड बाय वोल्टेज, सिंगल फेज के लिए कर रहे हैं इसलिए 230 वोल्ट। इसका टोटल जो है ना लोड करंट आएगा 3.30 एम्प्स जो है ना लोड करंट आएगा। लेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी बी 2 फॉर फ्यूचर डिमांड और लोड। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अगर फ्यूचर में लोड बढ़ाते हो, टीवी लाते हो या फिर और भी लोड्स कनेक्ट करते हो, इसलिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी कंसिडर किया जाता है। करंट रेटिंग इक्वल टू लोड करंट इंटू 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। फिर करंट रेटिंग आएगा 3.30 इंटू 2, आप करोगे 6.6 एम्प्स जो है ना करंट रेटिंग आपको आएगा। बाद में दोस्तों करंट रेटिंग आने के बाद आप जो है ना वायर टेबल देखकर जो है ना साइज ऑफ वायर फाइंड आउट कर सकते हो। Therefore, for lightning circuit, इधर आप देखिए lightning circuit 1.5 square mm copper wire is selected from wire table. Wire table देखना चाहते हो इधर देखिए, इधर आप देख सकते हो wire table है। सिंगल फेस के लिए जो है ना ये करंट रेटिंग कंसिडर किया जाता है, एंड 3 फेस के लिए आप साइज ऑफ वायर फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये करंट रेटिंग जो है ना कंसिडर किया जाता है। इधर आप देख सकते हो साइज ऑफ वायर्स जो है ना स्क्वायर mm में है, बहुत सारे साइजेस है इधर। तो वैसे हमको करंट रेटिंग आया था इधर कितना 6.6 एम्प्स आया था। तो वैसे इधर देखिए 6.6 एम्प्स जो है ना नहीं है। कभी भी जो है ना बहुत कौन सा करंट रेटिंग ज्यादा है ना वही कंसिडर कीजिए, 5 मत कीजिए। आपका आया था 6.6 एम्प्स, तो 10 जो है ना इधर कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो इसका साइज आएगा इधर देखिए, साइज ऑफ वायर आया 1.5 स्क्वायर mm जो है ना साइज ऑफ वायर जो है ना आया। इसी तरह से जो है ना साइज ऑफ वायर फाइंड आउट किया जाता है। अब हम देखेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 में आएगा लेंथ ऑफ कॉन्ड्यूट रिक्वायर्ड, यूज कंसील्ड कॉन्ड्यूट सिस्टम ऑफ वायरिंग। अब हम कैलकुलेट करेंगे कितना जो है ना पीवीसी पाइप यानी कॉन्ड्यूट पाइप रिक्वायर्ड है। फिर इधर बोल रहा है यूज कंसील्ड कॉन्ड्यूट सिस्टम ऑफ वायरिंग। कंसील्ड कॉन्ड्यूट सिस्टम ऑफ वायरिंग जो है ना आजकल हर नया बिल्डिंग्स में यही सिस्टम जो है ना यूज किया जाता है। तो गाइस इधर आप देखिए, इसे जो है ना कंसील्ड कॉन्ड्यूट सिस्टम ऑफ वायरिंग कहा जाता है। पीवीसी पाइप जो है ना वॉल के अंदर से ही पास किया जाता है, इसे जो है ना कंसील्ड कॉन्ड्यूट सिस्टम ऑफ वायरिंग कहा जाता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कितना जो है ना पाइप रिक्वायर्ड है वरांडा में, रूम में, किचन में, हॉल में, पैसेज में एंड बाथरूम में।
फिर हम टोटल करेंगे, तब जाकर हमारा आएगा टोटल लेंथ ऑफ कंडक्ट रिक्वायर्ड। तो गाइस इधर आप देखिए वरांडा में हॉरिजॉन्टल रन रहेगा, फिर वर्टिकल ड्रॉप टू स्विच बोर्ड रहेगा, वर्टिकल राइज पाइपलाइन टू सीलिंग फैन रहेगा एंड वॉल क्रॉसिंग रहेगा। वर्टिकल जो ड्रॉप टू स्विच बोर्ड है ना और हॉरिजॉन्टल रन ये क्या है दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल रन होता है क्या है। तो गाइस इधर आप देखिए, इसे जो है ना हॉरिजॉन्टल रन कहा जाता है। इधर से पाइप जा रहा है ना, इसे जो है ना हॉरिजॉन्टल रन कहा जाता है। फिर वर्टिकल ड्रॉप टू स्विच बोर्ड जो है ना इसे कहा जाता है। इधर से जो है ना स्विच बोर्ड के लिए पाइप जो है ना ड्रॉप हो रहा है। फिर वर्टिकल राइज टू सीलिंग फैन और वर्टिकल राइज टू लाइट, ऊपर भी लाइट रहा तो लाइट। इधर आप देखिए वर्टिकल राइज टू सीलिंग फैन जो है ना इस पाइप को कहा जाता है, इधर से ऊपर जा रहा है वर्टिकली। तो गाइस वॉल क्रॉसिंग माने, इधर आप देखिए पाइप जो है ना इधर से इधर वॉल क्रॉस हो रहा है, तो इसे जो है ना वॉल क्रॉसिंग कहा जाता है। वर्टिकल ड्रॉप टू स्विच बोर्ड जो है ना हमेशा 1 मीटर रहेगा। वर्टिकल राइज पाइपलाइन टू सीलिंग फैन हमेशा जो है ना 0.5 मीटर रहेगा। फिर वॉल क्रॉसिंग हमेशा जो है ना 0.33 मीटर रहेगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे वरांडा में हॉरिजॉन्टल रन कितना है, 2+2। इधर आप देखिए वरांडा का लेंथ है टोटल, इधर से इधर जो है ना 4 मीटर है, इधर से इधर जो है ना 2 मीटर है। तो गाइस इधर आप देखिए लाइटनिंग सर्किट के लिए पाइप जो है ना इधर से इधर जाएगा, कितना है, इधर से इधर 2 मीटर। कैसे, इधर जो है ना 4 था टोटल, तो उसका आधा करेंगे तो 2 मीटर मिलेगा। फिर इधर से इधर जो है ना 2 मीटर है, तो टोटल हॉरिजॉन्टल रन आएगा 2+2। फिर वर्टिकल ड्रॉप टू स्विच बोर्ड जो है ना नहीं है उधर स्विच बोर्ड कुछ भी, तो वर्टिकल राइज पाइपलाइन टू सीलिंग फैन और लाइट के लिए जो है ना 0.5। तो गाइस इधर आप देखिए इस लाइट के लिए जो है ना ऊपर राइज होगा, इधर इस साइड में जो है ना राइज होगा पाइप, तो उसका हम कंसिडर करेंगे 0.5। टोटल आएगा 4.5 मीटर जो है ना वरांडा में रिक्वायर्ड है। उसी तरह से रूम का भी कैलकुलेट किया जाता है, उसका टोटल आएगा 6.5। उसी तरह से किचन का भी कैलकुलेट किया जाता है, उसका आएगा 6। हॉल का भी उसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है। फिर दोस्तों ओवरऑल जो वॉल क्रॉसिंग है ना 5 जगहों पर जो है ना वॉल क्रॉसिंग होता है, इसलिए 3.33 इंटू 5 टोटल आएगा 1.65। फिर पैसेज का भी उसी तरह से आप कैलकुलेट कीजिए, उसका आएगा 3.25। बाथरूम का भी उसी तरह से कीजिए, उसका आएगा 2.75 मीटर। टोटल आप कैलकुलेट कीजिए बाद में। वॉल क्रॉसिंग का टोटल आएगा 1.65 एंड जो बाकी सारे जो है ना उसका आएगा 37 मीटर। इधर आप देखिए टोटल 37 प्लस 1.65 वॉल क्रॉसिंग ये पॉइंट है, टोटल आएगा इसका 38.65। हम कंसिडर करेंगे 39 से। टोटल पीवीसी कॉन्ड्यूट इक्वल टू 39 प्लस 5% वेस्टेज आप ऐड कीजिए। स्टार्टिंग में जब आप वायरिंग करते हो तो थोड़े पाइप्स जो है ना डैमेज हो सकते हो, जब आप काटते हो तो थोड़े पाइप जो है ना डैमेज होने का भी चांसेस रहता है, इसलिए 5% जो है ना वेस्टेज ऐड कीजिए। टोटल आएगा 40 प्लस 95, इसका आप जो है ना टोटल कीजिए 41 मीटर जो है ना रिक्वायर्ड है। तो गैस इसी तरह से जो है ना पाइप का कैलकुलेशन किया जाता है, लेंथ ऑफ कॉन्ड्यूट रिक्वायर्ड। तो गैस अब हम देखेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 में आएगा टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। लेंथ ऑफ वायर 1.5 स्क्वायर mm कॉपर वायर जो है ना यूज किया जाता है, इक्वल टू 41 इंटू 3। 41 जो है ना लेंथ ऑफ कॉन्ड्यूट पाइप है इंटू 3, टोटल 3 वायर जो है ना यूज किया जाता है, एक अर्थिंग के लिए, एक न्यूट्रल और एक फेस के लिए। तो गैस टोटल आएगा 123 मीटर जो है ना लेंथ ऑफ वायर है। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप 6। स्टेप 6 में आएगा वुड स्क्रूज। वुड स्क्रूज कितने रिक्वायर्ड है, ओके इधर देखिए ये मेथड है कैसे फाइंड आउट करने का। वुड स्क्रूज क्यों यूज किया जाता है, बोर्ड को वॉल के साथ फिक्स करने के लिए वुड स्क्रूज यूज किया जाता है। एक बोर्ड में जो है ना टोटल 4 स्क्रूज यूज किया जाता है, इसलिए 4 इंटू नंबर ऑफ मीटर बोर्ड प्लस स्विच बोर्ड। मीटर बोर्ड जो है ना 1 है, स्विच बोर्ड जो है ना टोटल 5 है। इधर आप देखिए एक किचन में 1 है और एक रूम में 1 है, हॉल में 1 है, पैसेज में 1 है, बाथरूम में 1 है। तो वैसे इसलिए 4 इंटू 1 प्लस 5 स्विच बोर्ड, एक मीटर बोर्ड और एक स्विच 5 जो है ना स्विच बोर्ड है। टोटल आएगा 24 प्लस 5% वेस्टेज आप ऐड कीजिए, टोटल आएगा 25.95 नंबर जो है ना वुड स्क्रूज रिक्वायर्ड है। अब हम देखेंगे वुड प्लग्स कि जितने वुड स्क्रूज है उतने ही जो है ना वुड प्लग्स रिक्वायर्ड है। ओके, वुड प्लग्स जो है ना कहाँ पे यूज किया जाता है, जब आप ड्रिलिंग मशीन से होल करते हो वॉल में, ओके वॉल में जो है ना होल करते हो
बोर्ड को फिक्स करने के लिए, तो आप डायरेक्ट स्क्रू इंसर्ट करोगे तो नहीं बैठेगा बोर्ड। इसलिए दोस्तों वो जो होल करोगे ना ड्रिलिंग मशीन से, उसके अंदर जो है ना वुड प्लग्स डाला जाता है, बाद में उसके ऊपर जो है ना स्क्रूज के साथ बोर्ड फिक्स किया जाता है। इसलिए वुड प्लग्स जो है ना चाहिए, जितने वुड स्क्रूज है उतना ही जो है ना वुड प्लग्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप 8। स्टेप 8 में आएगा अदर एक्सेसरीज रिक्वायर्ड, और भी कौन से मटेरियल्स जो है ना रिक्वायर्ड है। तो वैसे इधर आप देखिए, पहला आईसीडीपी स्विच और एमसीबी। आईसीडीपी स्विच माने उसमें फ्यूज रहते हैं, ओके, सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया जाता है, और एमसीबी सर्किट ब्रेकर भी यूज किया जाता है। तो वैसे कौन सा यूज करना पड़ेगा रेटिंग का, कौन सा रेटिंग का जो है ना एमसीबी या फिर आईसीडीपी स्विच जो है ना यूज करना पड़ेगा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है इधर आप देखिए। लोड करंट इक्वल टू 3.03 इंटू 2 कीजिए, कितना आएगा 6.6 एम्स जो है ना आएगा। तो वैसे ये 15 एम्स आईसीडीपी स्विच इज सेलेक्टेड और 15 एम्स एमसीबी इज सेलेक्टेड। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा स्विचेस, कितने स्विचेस जो है ना रिक्वायर्ड है, इक्वल टू नंबर ऑफ लैम्प्स प्लस फैंस प्लस सॉकेट। नंबर ऑफ लैम्प्स है 10 प्लस फैंस 2 ही है, प्लस नंबर ऑफ सॉकेट कितने है, वो भी 2 है। इधर आप देखिए, नंबर ऑफ लैम्प्स फाइंड आउट कीजिए, रूम में 2 है और किचन में 2 है, हॉल में 3 है, वरांडा में 1 है, टोटल 8 हुआ। पैसेज में 1 है और बाथरूम में 10 जो है ना लैम्प्स है नंबर ऑफ, प्लस फैन जो है ना 2 है, प्लस सॉकेट भी जो है ना 2 है, टोटल आएगा 40 नंबर्स। ये 250 वोल्ट 5 एम्प स्विचेस इक्वल टू 40 नंबर्स जो है ना रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट देखिए, ये 250 वोल्ट 5 एम्प 3 पिन सॉकेट चाहिए। 3 पिन सॉकेट जो है ना 2 ही जगह पर यूज किया जाता है, इसलिए 2 नंबर्स। नेक्स्ट आएगा 4 नंबर ऑफ फैन रेगुलेटर्स। फैन रेगुलेटर्स कितने चाहिए, जितने फैन है उतना ही फैन रेगुलेटर चाहिए। नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ पेंडेंट होल्डर। पेंडेंट होल्डर जो है ना इस तरह से दिखता है, इधर आप देखिए, इसे जो है ना पेंडेंट होल्डर कहा जाता है। कितने रिक्वायर्ड है, 6 नंबर्स। नंबर ऑफ एंगल होल्डर जो है ना 4 रिक्वायर्ड है, इसे जो है ना एंगल होल्डर कहा जाता है। कितने रिक्वायर्ड है, 4। नंबर ऑफ सीलिंग रोज इक्वल टू, सीलिंग रोज कितने रिक्वायर्ड है, इधर आप देखिए, इसे जो है ना सीलिंग रोज कहा जाता है। इक्वल टू नंबर ऑफ फैन प्लस नंबर ऑफ पेंडेंट होल्डर, इक्वल टू फैन 2 है, पेंडेंट होल्डर जो है ना 6 है, टोटल 8 नंबर्स आएगा। 8th में आएगा फ्लोरेसेंट फिटिंग। फ्लोरेसेंट ट्यूब कितना चाहिए, 4 सेट। फ्लोरेसेंट ट्यूब देखिए दोस्तों किधर किधर यूज किया जाता है, हॉल में 2 है, किचन में 1, रूम में 1, टोटल 4। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सीलिंग फैन कितने रिक्वायर्ड है। सीलिंग फैन जो है ना 2 ही यूज किया जाता है, एक रूम में और एक हॉल में। नेक्स्ट हम देखेंगे इनकैंडिसेंट फिटिंग। इनकैंडिसेंट लैम्प जो है ना 6 जगह पर यूज किया जाता है, इसलिए 6। नेक्स्ट नंबर ऑफ टीस, इधर देखिए टीस जो है ना टोटल 4 रिक्वायर्ड है। टीस कहाँ पर यूज किया जाता है दिखाता हूं, इधर आप देखिए, इधर जो है ना टीस यूज किया जाता है 3 वे, इधर भी पाइप भेजा जाता है, इधर भी जाता है, फिर इधर भी, ओके 3 वे टीस है। और इसके बजाय आप जंक्शन बॉक्स भी यूज कर सकते हो, 3 वे जंक्शन बॉक्स, वो भी चलेगा। नंबर ऑफ टीस कितने रिक्वायर्ड है, 4 नंबर्स। नेक्स्ट आएगा मीटर बोर्ड। मीटर बोर्ड एक ही रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आएगा स्विच बोर्ड, टोटल 5 स्विच बोर्ड रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम देखेंगे लेबर चार्ज, कितना लेबर को चार्ज पड़ेगा। द लेबर चार्ज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पॉइंट्स। नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू लाइट्स प्लस फैन प्लस सॉकेट प्लस मीटर बोर्ड। लाइट्स कितने हैं टोटल 10, फैन कितने हैं 2, सॉकेट कितने हैं 2, प्लस मीटर बोर्ड एक ही है 1, इक्वल टू 15 नंबर्स। लेबर कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट पर पॉइंट इंटू नंबर ऑफ पॉइंट्स कीजिए। कॉस्ट पर पॉइंट्स कितने हैं 195 रुपीज है, इंटू 15। तो वैसे लेबर का कॉस्ट पड़ेगा 2970 रुपीज जो है ना लेबर का कॉस्ट पड़ेगा। अब हम देखेंगे कॉस्टिंग के बारे में। तो वैसे मैंने टेबल ऑलरेडी बना चुका हूं, मैं टेबल तो आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे कॉस्टिंग का टेबल बनाया जाता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वैसे पहले लिखिए सीरियल नंबर और पर्टिकुलर्स लिखिए, बाद में यूनिट लिखिए, बाद में क्वांटिटी लिखिए कितना चाहिए, बाद में रेट्स लिखिए, बाद में टोटल कॉस्ट कीजिए। तो वैसे कैसे किया जाता है, तो पहले हम देखेंगे सीरियल नंबर 1 3/22 SWG कॉपर वायर या फिर 1.5 स्क्वायर mm कॉपर वायर। उसका यूनिट आएगा मीटर्स में, कितना आपको चाहिए 123 मीटर चाहिए। तो 1 मीटर का कॉस्ट है 6 रुपीज, टोटल पड़ेगा आपको 123 इंटू 6 कीजिए 738 रुपीज आएगा। उसी तरह से पाइप का भी कैलकुलेट किया जाता है। पाइप 19 mm डाया PVC पाइप
उसका यूनिट आएगा मीटर में। कितना पाइप चाहिए आपको, कितने लेंथ तक जो है ना पाइप चाहिए, 41 मीटर। तो 1 मीटर का पाइप का रेट है 8 रुपीज और कॉस्ट टोटल आएगा 8 इंटू 41 कीजिए 328 रुपीज जो है ना ओवरऑल कॉस्ट आएगा। नेक्स्ट उसी तरह से आईसीडीपी स्विच का भी आप कैलकुलेट कीजिए, उसका यूनिट आएगा नंबर्स में, कितना चाहिए, एक ही चाहिए, उसका रेट है 350 रुपीज। 1 इंटू 350 कीजिए 350 ही आएगा। उसी तरह से स्विचेस का भी आप कैलकुलेट कीजिए, यूनिट स्विच में आएगा नंबर्स में, क्वांटिटी कितना स्विचेस रिक्वायर्ड है 14 नंबर्स, एक स्विच का कॉस्ट है 15 रुपीज। 14 इंटू 50 कीजिए 210 रुपीज जो है ना आएगा। उसी तरह से 3 पिन सॉकेट का भी आप कीजिए, उसका यूनिट आएगा नंबर्स में, क्वांटिटी कितना रिक्वायर्ड है, 2 3 पिन सॉकेट रिक्वायर्ड है, एक का कॉस्ट है 20 रुपीज, तो टोटल आएगा 40 रुपीज। उसी तरह से सभी चीज की आप कैलकुलेट कीजिए तो ओवरऑल कॉस्ट जो है ना नीचे आएगा। बाद में सभी जो है ना ऐड कीजिए, टोटल कॉस्ट जो है ना 6508 रुपीज जो है ना आएगा 0.9 पैसा। जो ये 5% जो है ना आप कॉन्टिजीनियस करिए, क्योंकि वेस्टेज है या फिर 5% जो है ना पैसे उधर उधर हो जाते हैं, उसका भी आप ऐड कीजिए। 5% ऑफ दिस कॉस्ट, उसका आएगा 254 रुपीज आएगा। ग्रैंड टोटल आप लिख लीजिए 6763 रुपीज जो है ना ग्रैंड टोटल आएगा। तो इसी तरह से जो है ना कॉस्टिंग किया जाता है। अब मैं आपको हीटिंग सर्किट के बारे में कैलकुलेशन बताऊंगा। पहले हम कैलकुलेट करेंगे वायर का साइज। ओके, तो फॉर हीटिंग लोड करंट आप पहले कैलकुलेट कीजिए, बाद में करंट रेटिंग देखकर आप साइज ऑफ वायर जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सीइंग टेबल। इधर आप देखिए लोड करंट इक्वल टू टोटल हीटिंग सर्किट लोड डिवाइडेड बाय वोल्टेज। टोटल हीटिंग सर्किट का लोड आया था 3000 डिवाइडेड बाय 230 कीजिए 13.04 एम्प्स जो है ना आएगा। करंट रेटिंग आप कीजिए, टोटल लोड करंट इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी ऐड कीजिए। आप अगर फ्यूचर में और भी ज्यादा लोड कनेक्ट करते हो, वॉशिंग मशीन लाते हो, तो उसका भी हम कंसिडर करेंगे। उसका आएगा 13.04 इंटू 2 कीजिए इक्वल टू 26.08 एम्प्स जो है ना आएगा करंट रेटिंग। अब आप वायर टेबल देखकर जो है ना साइज ऑफ वायर फाइंड आउट कर सकते हो। तो वैसे वायर टेबल हम देखेंगे, किधर गया, इधर देखिए 26.08 आया था आपका। तो इधर आप देखिए 26 तो है नहीं, कभी भी ज्यादा वैल्यू जो है ना कंसिडर करना पड़ेगा। इधर 28 हम कंसिडर करेंगे, तो साइज ऑफ वायर आएगा 6 स्क्वायर mm का वायर जो है ना आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। देयरफॉर 6 स्क्वायर mm कॉपर वायर इज सेलेक्टेड। नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा पीवीसी कॉन्ड्यूट रिक्वायर्ड फॉर हीटिंग सर्किट के लिए। इधर आप देखिए हॉरिजॉन्टल रन इक्वल टू 2 + 4 + 4 + 1 + 2.5 + 1.5 + 3 इक्वल टू 18 मीटर आएगा टोटल हॉरिजॉन्टल रन। इधर आप देखिए इधर से इधर, फिर इधर से इधर तक, फिर इधर से इधर तक जो है ना हॉरिजॉन्टल रन कहा जाता है। कितना आएगा टोटल हॉरिजॉन्टल रन जो है ना 18 मीटर्स। उसी तरह से वर्टिकल ड्रॉप टू स्विच बोर्ड, दो ही जगह पे वो होता है, क्योंकि दो ही स्विच बोर्ड यूज किया जाता है ना। स्विच बोर्ड माने पावर सॉकेट, दो ही यूज किया जाता है। 1 + 1 इक्वल टू 2 मीटर। वॉल क्रॉसिंग टोटल 4 जगह पे जो है ना वॉल क्रॉसिंग होता है, इसलिए 0.33 इंटू 4 कीजिए 1.32 मीटर जो है ना वॉल क्रॉसिंग का आएगा। नेक्स्ट टोटल पीवीसी कॉन्ड्यूट इक्वल टू टोटल कीजिए आप सभी की जो है ना इसका ऐड कीजिए, कितना आएगा 21.32 मीटर आएगा। इसको हम जो है ना 22 कंसिडर करेंगे। 25 mm एंड 2 mm थिक जो है ना पाइप रिक्वायर्ड है। 25 mm डाया, 2 mm थिक का पाइप जो है ना रिक्वायर्ड। देयरफॉर टोटल पीवीसी कॉन्ड्यूट इक्वल टू 22 + 5% 10% जो है ना वेस्टेज आप ऐड कीजिए, उसका आएगा 24.2। इसको हम 25 मीटर जो है ना कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 3 इंटू लेंथ ऑफ पीवीसी कॉन्ड्यूट। 3 किसके लिए, एक फेस के लिए, न्यूट्रल के लिए, अर्थिंग के लिए, इंटू लेंथ ऑफ कॉन्ड्यूट पाइप। 75 मीटर जो है ना लेंथ ऑफ वायर आएगा। वुड स्क्रूज, ओके, वुड स्क्रूज जो है ना बोर्ड को वॉल के साथ फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है। एक पावर सॉकेट में टोटल 4 स्क्रूज यूज किया जाता है। 4 इंटू 2, दो ही जो है ना पावर सर्किट है ना, इसलिए 2। टोटल आएगा 8 नंबर्स प्लस 5% आप वेस्टेज कीजिए 8.4 आएगा। इसको हम 9 कंसिडर करेंगे। वुड प्लग्स कितने स्क्रूज है उतने ही वुड प्लग्स जो है ना रिक्वायर्ड है, इसलिए 9 नंबर्स। तो अदर एक्सेसरीज हम देखेंगे आईसीडीपी स्विच और एमसीवी। लोड करंट इक्वल टू 13.04 एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम इसमें कंसिडर करेंगे 3।
करंट रेटिंग इक्वल टू 13.04 इंटू 3 कीजिए 39.13 एम्स जो है ना आएगा. सो इफ 250 वोल्ट 50 एम्स इज सेलेक्टेड. नेक्स्ट हम कैलकुलेट करना पड़ेगा स्विचेस इक्वल टू ये 250 वोल्ट 15 एम्स स्विचेस इक्वल टू 2 नंबर्स. 2 ही स्विच जो है ना रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा 3 पिन सॉकेट 2 ही रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट नंबर ऑफ बैंड जो है ना ये भी 2 ही रिक्वायर्ड है. स्विच बोर्ड जो है ना 2 ही रिक्वायर्ड है. इधर आप देखिए स्विच बोर्ड का साइज. नेक्स्ट आएगा लेबर कॉस्ट. लेबर नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू 2. लेबर कॉस्ट इक्वल टू 195 इंटू 2 इक्वल टू 390. तो वैसे इसी तरह से हीटिंग सर्किट का भी एस्टिमेट किया जाता है. कॉस्टिंग जो है ना आप ही कीजिए. तो वैसे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए. ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए ग्रेट डे. और इसके बारे में आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हो विजिट कीजिए www.siblingselectricals.com. ओके बाय.